कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या पर देश भर में डॉक्टर आक्रोशित है। हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ ने भी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए ऐसे अपराध के लिए कठोर सजा की मांग की है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ के महासचिव विकास ठाकुर ने हिमाचल में भी चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ स्टेट हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। विकास ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में भी चिकित्सकों के साथ कई बार दुर्व्यवहार हो चुका है। एक महिला चिकित्सक को भीड़ की हिंसा के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंज कुल्लू जिला में हेड इंजरी हो गई थी। इस संदर्भ में भी संघ ने उसी समय चिकित्सकों की सुरक्षा के साथ साथ हेल्थ इंस्टीट्यूशन में हेल्थ केयर पर्सन फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल और इंस्टीट्यूशन प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नियम लागू करने की मांग की थी, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी इस समस्या को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दरकिनार कर दिया गया। आज भी हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था स्टेट हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि केंद्रीय हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शीघ्र अतिशीघ्र लागू करने की सरकार से मांग करता है। हिमाचल में कई जगहों पर राजकीय सेवाएं देने के लिए स्टाफ नर्सों और महिला चिकित्सकों एवं चिकित्सकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण एक खौफ का माहौल बन गया है। ऐसे उन्हें मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। संघ की सरकार से मांग है कि प्रदेश के समस्त हेल्थ प्रोफेशनल की सुरक्षा व्यवस्था और हेल्थ प्रोटेक्शन नियम शीघ्र लागू किए जाएं। इसके अलावा चिकित्सकों के एनपीए का मामला, डॉक्टरों के खाली पदों पर भर्ती, पदोन्नति सहित अन्य मुद्दे भी लंबे अरसे से लटके पड़े हैं, जिन पर सरकार खामोश बैठी है। आज जो हमारी वार्ता रखी गई है वो है जो कोलकाता में हमारी रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ जो जघन्य अपराध हुआ वो बहुत ही दुखद और असहनीय है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और जो इस तरह से जो हमारे चिकित्सकों की जो सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट और सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम किए जाने के संदर्भ में रखा गया है। आज के जो हमारे 24/7 इंस्टीट्यूट हैं और बाकी भी संस्थान हैं, वहाँ सुरक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जो लेडी डॉक्टर हैं या जो स्टाफ नर्सेस हैं जो एक पोस्टेड हैं और वो जो रात्रि सेवाएं देती है, वो उनके लिए बहुत ही मतलब एक चिंताजनक और बहुत ही मतलब प्रेशर वाली इवेंट होती है। तो उस संदर्भ में और जो ये हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये जो जितने भी स्टाफ नर्सेस हैं, जितने भी हमारे हेल्थ प्रोफेशनल हैं, उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस संदर्भ में जो है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट और जो हमारे राज्य है उसमें स्टेट हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाना चाहिए। उसके बाद जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था की जानी चाहिए और जो हमारे चिकित्सकों के ड्यूटी आवर्स हैं उनको डिफाइन किया जाना चाहिए। कई जो ऐसे हमारे 24/7 इंस्टीट्यूट हैं वहाँ एक ही चिकित्सक पोस्टेड होता है, तो महीने में उसके एक छुट्टी भी लेनी हो तो बहुत मतलब जोर लगाना पड़ता है। और उसी तरह से जहाँ 2 या 3 चिकित्सक हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ड्यूटियाँ कर रही हैं और ड्यूटी आवर्स उनके बहुत ज़्यादा हैं। तो इस संदर्भ में जितने भी हमारे ये इंस्टीट्यूट हैं उनको इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सुदृढ़ किया जाए ताकि जो जनता है उनको बेहतरीन सुविधाएं मिले। इस संदर्भ में इससे पहले भी जो है इन संस्थानों से चिकित्सकों की डेपुटेशन जो है अन्य जगह कर दी गई और उन जो सिविल हॉस्पिटल हैं, सीएचसीज हैं, उनमें चिकित्सकों का ड्यूटी लोड भी बढ़ा। तो इस संदर्भ में बाकी स्टेट्स की तरह हमारे चिकित्सकों के ड्यूटी आवर्स निर्धारित हों। उसके बाद जो है हमारी पीजी पॉलिसी है, पीजी पॉलिसी में भी अमेंडमेंट हो। इसे जो है इसका जो पीरियड रखा गया है उसको 1 से 4 साल रखा गया है, इसे घटाकर मिनिमम 2 साल किया जाए। और ये पीजी पॉलिसी जो है इंसेंटिव मार्क्स हैं वो उनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग से काउंट किए जाएं। इसके बाद हमारी पहले की भी बहुत सी डिमांडें रही हैं, जैसे डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन है, इसे सेंटर की तर्ज पे लागू किया जाए। उसके बाद जो हमारे एनपीए है उसको भी केंद्र सरकार की तरह पुनः लागू किया जाए और प्रधानाचार्य और जो स्वास्थ्य अधीक्षक हैं उनकी शक्तियों को वापस किया जाए। और जो हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उसमें जो हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं वो मेडिकल ऑफिसर्स ही हैं, उनकी मिनिमम डिग्री जैसा कि उत्तराखंड या बाकी राज्यों में एमबीबीएस है, इस आधार पे हमारे प्रोग्राम ऑफिसर रखा जाए और बाकी विभागों के जो हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव विभाग में भेजा जाए। इसके बाद जो है हमारे जो ऑफिस बियरर्स हैं उनसे जो है पिछली बार मांगें रखी थी, तो आंदोलन के बाद जो है इन मांगों को दबाने के लिए जो है हमारे प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर स्टेट इकाई के इनकी ट्रांसफ़र कर दी गई। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से भी जो है प्रेसिडेंट सोलन उनकी ट्रांसफ़र हो गई, कोषाध्यक्ष जी की ट्रांसफ़र, हमीरपुर के कोषाध्यक्ष की ट्रांसफ़र होगी और कुल्लू के जो कार्यकारिणी सदस्य हैं उनकी भी ट्रांसफ़र कर दी गई। इस तरह से मैं चाहता हूं कि हमारी मांगे जनता के हित में
जेन्युइन है और आंदोलन को कुचलने के लिए इस तरह की ट्रांसफ़र नहीं की जाए, क्योंकि एक जो चिकित्सक का जो एक पेशेंट के साथ इंटरेक्शन और रिलेशन होता है, पेशेंट डॉक्टर रिलेशन होता है, तो वो बहुत समय के बाद बनता है और चिकित्सक जानता है कि इस मरीज को इतने समय से ये बीमारी है, तो ये डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशनशिप है इसे भी ना तोड़ा जाए।